चलिए दोस्तों, साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग रसायन विज्ञान का चैप्टर 1 का एक और टॉपिक लेकर के आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता है। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे VVI लिख दिए हैं। अब आप लोग याद करिएगा कि हम लोग सिंपल यूनिट सेल में, फेस सेंटर यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कणों की संख्या ज्ञात किए थे, जिसमें सिंपल यूनिट सेल में यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका में R और A में संबंध आया था। तो यहाँ पे उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें संबंध आया था R बराबर A/2। ये आया था सरल एकक कोशिका में, लेकिन हमको याद करना है संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संकुलन क्षमता का फार्मूला लिखेंगे संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ पे होता है संकुलन क्षमता। सबसे पहले सरल एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या था? 1 था। तो लिखेंगे 1 कण, 1 कण का आयतन बटा घन का आयतन। आप घन के आयतन के जगह पर आप यूनिट सेल यानी कि और में आप यूनिट सेल का आयतन भी लिख सकते हैं। गुणे क्या कर दीजिएगा 100। अब यहाँ समझिए, सरल घनीय एकक कोशिका में कण 1 था, तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। कण का आयतन, कण को हम लोग गोला एक प्रकार का कण ही है, तो यहाँ पे गोले का आयतन भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं और में गोले का आयतन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 1 कण है, तो 1 से गुना करो या ना करो बात क्या है, बराबर ही है। तो 1 कण का आयतन यानी कि गोले का आयतन, तो गोले का क्या आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r/3। अब बटा क्या हो जाएगा? घन का आयतन भुजा Q, और गुने क्या करेंगे 100 करेंगे। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और गुने पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, और r का मान यहाँ दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1Q, और 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 को Q लिखेंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट ही। और 1Q कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 चौका 8 है, 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा। 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? अब यहाँ पे बचेगा, ऊपर में तो 11 बचेगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 7 और 3 21, 7 का 21 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 100 में क्या करेंगे? 11 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 11 100 हो जाएगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 का संकुलन क्षमता निकल रहा है, सरल घनीय एकक कोशिका का निकल रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1100 में 21 से, तो क्या हो जाएगा? 52.4% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि संकुलन क्षमता क्या आ गया? लिखेंगे अतः सरल घनीय एकक कोशिका का संकुलन क्षमता, सरल घनीय एकक कोशिका का PC, यानी कि PC P लिख दो, पैकिंग इफिशियंसी PE क्या हो जाएगा? 52.4% आंसर। यानी कि इसको क्वेश्चन कह सकता है कि सरल घनीय एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता निम्न में से है, तो ऑप्शन 4 देगा। जिस ऑप्शन में 52.4 आपका रहेगा, तो यही आपको 52.4 ही टिक करके आना है।